गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि क्लास 10th का एग्ज़ामिनेशन आने वाला ही है और आपको भी बेसब्री से इंतज़ार होगा और हमें भी इंतज़ार है कि आप अपने पेपर दें और अच्छे से अपने नंबर्स को लाएं, अच्छा पेपर करके आएँ और सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, तो टाइम कम है तो टाइम के अकॉर्डिंग हमें एक राजनीति बना के पढ़ाई करनी है। जिस तरह एक नेता अपने चुनाव को जीतने के लिए एक राजनीति सेटअप करता है कि किस हिसाब से कहाँ से हमको कितने वोट मिलने हैं, उसी हिसाब से एजुकेशन में भी आपको अपना एक सिस्टम सेटअप करना है कि किस हिसाब से हम पढ़ें कि हमारे अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएं। मैथ में किस चैप्टर को पढ़ें, किस क्वेश्चन को पढ़ें, इस टाइप से आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और ध्यान दें, जिससे आप आगे पेपर यानी कि एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर सकें। ठीक है, आइए क्वेश्चन और आपके पास अर्थमेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स अप टू AP 63 65 67 डॉट डॉट एंड 3, 10, 17, इक्वल। दिस इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन योर एग्जामिनेशन व्यू। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, पहले ये कॉन्सेप्ट देखते पूछा क्या है और उसके अकॉर्डिंग ये सारे सिस्टम को बनाने हैं। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन, आपसे इस एन की वैल्यू पूछ रहा है, इस एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें ये देखना कि भाई आर द एन टर्म अप टू एपी का जो एक सिस्टम, एक सीरीज जो हमको दिया है वो क्या दिया, 63 65 67 ये दिया, एंड फिर एक दिया 3, 10, 17 और क्या बोला, इक्वल। यही आपको आंसर देगा। बट दूसरी चीज़ आपको हमने आपको बताया था कि भाई अगर डॉट डॉट के इधर कोई नंबर नहीं है, डॉट डॉट के इधर कोई नंबर नहीं है तो हमेशा हम an फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, an फाइंड करते हैं। ठीक है, an फाइंड करते हैं। और अगर डॉट डॉट के इधर कोई नंबर है तो हमेशा क्या फाइंड करते हैं, n फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम हमारे पास ये होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में डॉट डॉट के इधर कोई नंबर नहीं है तो माइंड में एक इमेज ये आनी चाहिए कि an के अकॉर्डिंग हमको चलना है। ठीक है, दूसरा एंड के पार्ट में फिर यहाँ पे आके देखते हैं, यहाँ पे भी डॉट डॉट के इधर कुछ नहीं है तो इसको भी एन के अकॉर्डिंग चलेंगे। बट एक वर्ड बोला इक्वल। इक्वल मतलब क्या, इन दोनों सीरीज को एक दूसरे के इक्वल रख के सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे देखा जाए तो पहली सीरीज हमारे पास दिया 63, 65, 67, ये साफ आ रहा है। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इसी के इक्वल पार्ट में ये बोला गया है कि 3, 10, 7, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसी के इक्वल पार्ट में सॉल्व करना है। तो अब जायज़ सी बात है कि इक्वल पार्ट में सॉल्व करने की बात करा तो दो फार्मूलों का यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, एक एन के लिए अगर इसकी बात करें तो एन इक्वल की बात करें तो आपके पास फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और क्या होता है, d होता है। ठीक है, नहीं तो आप इसको इरेज करो, पहले a और n या d जो भी उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमने बताया तो सीरीज का जो सबसे पहला नंबर होता है उसको हम a लेट करते हैं, यानी कि a इक्वल 63। उसके बाद d चाहिए। अगर d की बात करें तो हमने कहा था कि भाई सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दो। भाई सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस, यानी कि आप कहोगे 65 माइनस 63। और जब इसको आप माइनस करोगे 65 पर से 63 माइनस करोगे कितना आएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको चाहिए n। अगर n की पार्ट की बात करें तो n मेरे पास कुछ है क्या, व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म, देख ले, नहीं है मेरे पास। ठीक है, ये दिया, इतनी चीज़ हमको फाइंड है। इसी तरह इक्वल के पार्ट में देखेंगे। इक्वल में a इक्वल कितना दिया है, 3। d की बात करें क्या हो जाएगा, 10 - 3, यानी कि 10 - 3 इक्वल कितना हो जाएगा, 7। इतनी चीज़ हमने फाइंड कर लिया। अब फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर फार्मूला की बात करें an इक्वल क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। और इस फार्मूले की बात करें तो इसमें भी क्या लगेगा, a प्लस n माइनस 1 d। ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरे पास एक सीरीज इक्वल पार्ट पे भी दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, राइट हैंड साइड में दिया है। इसीलिए हमें इसी फार्मूले पे दोनों तरफ को सॉल्व करना है और सॉल्व करके एन की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए देखते हैं। अगर ए की बात करें इस सीरीज में तो ए इक्वल आपका कितना है 63 है,
तो यहाँ पे आप रखोगे 63 प्लस n की बात करें नहीं पता, यही फाइंड करना, तो रहने दो n माइनस 1। d की बात करें तो d कितना निकाला है, 2 लिया है। फिर इक्वल पार्ट में वही करना है। अगर इक्वल पार्ट में इसमें देखें a इक्वल कितना लिया आपने, 3 लिया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ये कर दे रहा हूँ, ये जिससे पता लगे इधर का है। तो a के पार्ट में क्या लिया, 3 लिया है, तो 3 प्लस n की बात करें नहीं पता है। d की बात करें तो d इक्वल आपने क्या निकाला है, 7 निकाला है। ये हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में क्या, 63 प्लस 2 का n में मल्टीप्लाई, अरे भाई 2 का n में, तो आपको आ जाएगा 2n, माइनस से लगा दो, 2 1 जा 2, ये कर लिया। इक्वल के पार्ट में फिर देखते हैं, 3 प्लस 7 का n में किया तो 7n आ गया, माइनस से लगा दो, 7 1 जा कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए भाई। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इसमें किया और इसका इसमें। ठीक है, क्योंकि आपको पता ब्रैकेट के बाद जो भी नंबर होती है वो ब्रैकेट के अंदर जाके क्या करती है, मल्टीप्लाई करता है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि भाई लेटर लेटर के साथ होना चाहिए, नंबर नंबर के साथ होना चाहिए। तो अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 63 है, यहाँ पे -2 है। ठीक है, तो क्या करें, इन दोनों को एक साथ रख लें। एक साथ रखने से दिक्कत आपको ये नहीं आएगी कि भाई क्या करना है, कैलकुलेशन कैसे करना है। तो आइए देखते हैं, इसको हमने कर लिया 63, इस 2 को लेके आया, लेकिन 2 आएगा तो अपना क्या लेके आएगा, पूरा माइनस लेके आएगा। तो -2 किसके पास चला है, 63 के पास, यानी 63 माइनस 2 हो गया, प्लस 2n है तो इसको ऐसे उतार दो, इक्वल वही वाले यहाँ पे भी 3, इसके पास कौन आएगा, इसके पास कौन आएगा, -7 आएगा। तो -7 प्लस कितना, 7n। हमने किया क्या, सारे नंबर को एक साथ रख दिया, लेटर वालों को एक तरफ रख दिया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 63 माइनस 2, तो 63 में से अगर 2 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, 61, यह जाएगा 61 प्लस 2n। यहाँ पे इक्वल के पार्ट में देखें कि अगर 7 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, -4 प्लस 7n। अच्छा, -4 क्यों आया, क्योंकि 7 बड़ा था किससे, 3 से, और 7 के सामने सिंबल क्या आता, माइनस। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। दूसरे स्टेप पे देखते हैं। अब फिर वही काम, लेटर लेटर एक तरफ, नंबर नंबर एक तरफ, यानी कि n वालों को एक तरफ रखेंगे और नंबर वालों को एक तरफ। तो यहाँ पे देखिए आपके पास दिया 2n, यहाँ पे 7n, ये उड़ के इधर आएगा। अगर इसके पास प्लस का सिंबल है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा तो इसका सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी +7 इधर आया तो ये क्या हो गया, -7n इक्वल। अब मेरे पास ऑलरेडी वहाँ -4 है, तो वहाँ कौन उठ के जाएगा, ये 61 जाएगा उठ के, तो +61 गया तो क्या हो गया, -61। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा है। अब देखिए, अगर से देखो 2n में से 7 माइनस होगा नहीं, तो क्या करेंगे, 7n में से 2n को माइनस करेंगे। तो अगर आप 7 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -5n। क्या आएगा, -5n इक्वल। अब 61 में से अगर 4 को माइनस करो, सॉरी ये माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 61 में अगर 4 ऐड कर दे तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा -65। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे। तो यहाँ पे देखो यार, एक चीज़ और, आपको मैंने कितनी बार पढ़ा कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन सिंबल हमेशा माइनस का ही लगता है। अगर माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप हमेशा गलती करते रहोगे, इस बात का ध्यान देना है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखिए 61 में 4 ऐड किया, क्यों ऐड किया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस होने के बाद भी सिंबल किसका लगता है, माइनस का। तो इसको ऐड किया तो ये -64 आ गया। माइनस माइनस सामने था तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, यानी 5 इक्वल कितना मिला हमको, 65। यहाँ क्या रुकेगा, n रुकेगा, तो 65 अपन कितना होगा, 5 होगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, n इक्वल कितना आ जाएगा, 13। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया, हो सकता है थोड़ी सी लैंग्वेज बीच में फंसी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ लीजिएगा आप लोग। तो मैंने इस क्वेश्चन का सलूशन आपको दिया, n इक्वल में आपका आंसर कितना है, 13। बट आपको याद ये रखना है कि पूछा क्या जा रहा है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, जैसा कि कहा था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म अप टू AP। हमें ये देखना था कि भाई AP की सीरीज जो हमारे पास क्या है। आपने देखा मेरे पास 2 सीरीज थी, एक ये था, दूसरा सीरीज मेरे पास ये था। इक्वल बोला था तो इक्वल के पार्ट में सॉल्व करना था। ठीक है, तो मैंने ये सीरीज ये ले लिया, दूसरी सीरीज के सामने ले लिया।
बाकी वही काम जो करते आए, ए ले लिया, लेट कर लिया, डी निकाल लिया, यहाँ पे बी निकाल लिया, डी निकाल लिया, फार्मूला के अकॉर्डिंग पे हमने सारी चीज़ों को सॉल्व कर दिया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, कब लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना, कब राइट हैंड साइड, ये सारी चीज़ें अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप बहुत ही अच्छे से मैथ कर सकते हो। ये माने नहीं रखता कि सारी चीज़ों का मतलब निकले, ठीक है, आप वर्ड पकड़ के भी आंसर अपने ले सकते हो, ठीक है। तो इसने जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ये बता सकते हैं सर हमको नहीं आया, फिर से बता दीजिए।